का टॉपिक बहुत ही इजी है और जैसे पेडिग्री में पकड़ना होता है कि कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। पेडिग्री में 4 प्रकार की डिजीज़ होती हैं जो सिंबल से समझी जाती हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है। ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या फिर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर 4 प्रकार की पेडिग्री में डिजीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। पहली होती है ऑटोजोमल डोमिनेंट, दूसरी होती है ऑटोजोमल रिसेसिव, फोर्थ में होती है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड फोर्थ वन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, तो बहुत ही इजी है समझना, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, अगर पेरेंट्स बीमार हैं और स्टिल उनके बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, मान ले कि ये मेल और फीमेल दोनों बीमार हैं और इनके बच्चे, एक बच्चे तो डिजीज पैदा हुए लेकिन दूसरा डिजीज नहीं है, दूसरा अच्छा है, मतलब हेल्दी, तो इस प्रकार की जो पेडिग्री होती है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट कहलाती है कि पेरेंट्स में है वो चीज़ लेकिन बच्चे में नहीं आई। ओके, चिल्ड्रेन लिख लेते हैं यहाँ पर, चिल्ड्रेन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड। ओके, यानी पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन कुछ चिल्ड्रेन अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की पेडिग्री क्या है, कौन सी डिजीज कहलाती है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, यानी माँ बाप बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है लेकिन बच्चा खाली निकला, ठीक है। इस तरीके से आप समझ लें, बस ट्रिक है ये। और ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होता है कि पेरेंट्स एकदम हेल्दी हैं लेकिन बच्चे में वो डिजीज आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं, चिल्ड्रेन ऑफ unaffected parents might be affected। समझ में आया कि यानी पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन बेटी जो है यहाँ पर अफेक्टेड पैदा हो गई, ये पेरेंट्स अनअफेक्टेड है लेकिन बेटी अफेक्टेड हो गई। तो ये कौन सा है पेडिग्री और कौन सी डिजीज है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर पिता बीमार है, ठीक है, फादर अफेक्टेड है, तो सारी बेटी जो होंगी वो बीमार पैदा होंगी। ओके, डिजीज विल बी नेवर पास्ड फ्रॉम फादर टू सन, यानी फादर से बेटा में नहीं जाएगी, बेटी में जाएगी, ठीक है। फादर अगर बीमार है तो सारी बेटियां बीमार पैदा होंगी, ठीक है। उसके बाद सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, इसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अफेक्टेड फादर का जीन जो है वो सन में नहीं जाएगा लेकिन डाउटर जो होंगी वो कैरियर होंगी, डाउटर विल बी कैरियर। ओके, फिर इसकी शादी मान ले एक नॉर्मल इंसान से करवा दी जाए, तो सारे बेटे जो होंगे अफेक्टेड होंगे और बेटी नॉर्मल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अफेक्टेड फादर थे यानी ग्रैंड फादर का किस में गया, ग्रैंड सन में, तो ये क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी ग्रैंड फादर का ग्रैंड सन में वो डिजीज देखने को मिला। तो ये कौन सी डिजीज, ये सिकल सेल एनीमिया में भी दिखने को मिलता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
सेल एनीमिया, और हीमोफीलिया में भी देखने को मिलता है। आई होप आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।